गैस एसिडिटी का तो ये पूरा भारत भरा हुआ है और मुख्य जो है ना रोगों का जो जड़ है वो यही है। और मेरे पास में बेथा लोग हैं जी, इसके बहुत, उनको मैं गिन नहीं सकता। हर व्यक्ति फोन पे भी बहुत सलाह लेते हैं, यहाँ भी आते रहते हैं। गैस्ट्रिक की समस्या से एक तो सर दर्द सबसे ज्यादा होता है, एक मानसिक संतुलन भी आदमी का बिगड़ जाता है, याददाश्त में भी बहुत फर्क पड़ता है। एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद में भंडार है जिसका नाम है हींग, जिसका नाम है सौंफ, जिसका नाम है मुलैठी, जिसका नाम है त्रिफला, जिसका नाम है आंवला, जिसका नाम है नारियल का पानी, जिसका नाम है पुदीना। ये इतनी चीज है हमारे पास, भंडार है आयुर्वेद के अंदर। गैस्ट्रिक की मेरी को बिल्कुल समस्या 100% खत्म है। वैसे देखी जाए तो पेट का जो ये गैस का बनना है ये सब समस्याओं की जड़ है, सब रोगों की जड़ है। एक बात, इसको ठीक करने का बहुत सुपर तरीका मैं आज बता देता हूँ सब लोगों को। आज के समय पर गैस और एसिडिटी की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि क्या इसे बीमारी कहें, क्योंकि ये तो जिंदगी का हिस्सा जैसा बन गई है। लगभग हर दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से जूझ रहा है। हर दिन दवाइयों का सेवन किया जाता है लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां बिना दवाइयों के ही गैस, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी का इलाज किया जा रहा है, वो भी प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। वो भी आपको कुछ अच्छा, कुछ स्वादिष्ट, कुछ सात्विक भोजन खिलाकर, कुछ योग का साधन लेकर। और ऐसा दावा किया जाता है कि जीवन भर के लिए इस समस्या का निपटारा किया जा सकता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम सबसे पहले एक ऐसे ही मरीज से मिलते हैं जिसको यह बीमारी हुई है और जो ठीक हो चुकी है, और उसके साथ ही आचार्य जी से भी मिलते हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और किस तरीके से हम दैनिक दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाकर इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार आचार्य। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। बहुत सारी बातें हम आपसे करेंगे लेकिन उससे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। जी, आचार्य रमेश, आनंद मठ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कोयलपुर से हूँ मैं। ठीक है। और मैंने पूरे भारत में भ्रमण करके ये विद्या को लिया है, उपार्जन किया है। मेरे अच्छे अच्छे गुरुजनी हैं जो बहुत बड़े मेधावी और प्रसिद्ध गुरुजी है, जैसे आचार्य ब्रजेंद्र आर्य जी, स्वामी आदित्य योगी। इनसे वहाँ जा करके भी, और गुरुजी मेरा सौभाग्य है कि यहाँ भी मेरे पास भी आए हैं, उनसे मैंने खूब ज्ञान लिया और इसमें मेरी रुचि थी। सबसे बड़ी बात यह है, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर अगर व्यक्ति एक बार जीने लग जाता है तो फिर कहीं नहीं जाता दूसरी जगह। बिल्कुल सही बात है। तो आप इस आनंद मठ में कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका निदान कर देते हैं? हाँ, मेरे पास में मुख्य रूप से पेट की बीमारी, जोड़ों का दर्द, शुगर, लीवर की दिक्कत। वैसे तो नेचुरोपैथी के अंदर सारी बीमारी एक ही होती है, रोग एक है, रोगों का कारण एक है और उसका उपचार भी एक है। बॉडी को डिटॉक्स करना, सफाई करना, उसका शोधन करना, षटकर्म के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, पंचगव्य के द्वारा। बिल्कुल सही बात जी। तो आचार्य जी ने यहाँ पर हमें बता दिया है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी हैं जिनको यहाँ पर बिल्कुल ठीक किया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉमन जो बीमारी बनी हुई है वो है एसिडिटी, गैस्ट्रिक की, पेट संबंधी जितनी सारी बीमारियां हैं। तो आज हम उनसे इस बीमारी के ऊपर विशेष तौर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि हर दिनचर्या जिस तरीके की बनती जा रही है, समस्या बढ़ती जा रही है। तो आचार्य जी से इसके कारण, समाधान, वो सारी चीज़ें जानेंगे। साथ ही यहाँ पर जो कुछ मरीज आए हुए हैं जो इस बीमारी से बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बिना किसी दवाइयों से यहाँ पर ठीक किए जा चुके हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। तो आज उनसे भी बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी इस समस्या को ठीक किया। आचार्य जी से हमारी काफी बार मुलाकात हुई है। एक्चुअल में स्टार्टिंग में मेरे को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुई थी, उस समय मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। तो इन्होंने जिस तरह मिट्टी पट्टी का लेप वगैरह था, फिर कुछ माइंडली डिस्टर्ब जब आदमी कई बार परिस्थितियों में हो जाता है, तो इन्हें जिस तरह शिरोधारा का है और उन हिसाब से मेरे को काफी मतलब राहत मिली थी। और उसके बाद लगभग 1-2 महीने में आदमी रिकवरी हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज है जो हर बीमारी को रिकवरी करती है। मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तीनों का अगर सबसे बेस्ट अगर इलाज है तो नेचुरोपैथिक है। क्योंकि एलोपैथिक में तो सिर्फ दबाया जाता है, उसको रिकवर नहीं किया जाता, ठीक नहीं किया जाता। ठीक है। या तो आयुर्वेद होती है या नेचुरोपैथी होती है। तो उसके बाद फिर यहाँ का इन्वायरमेंट जो है, वातावरण है, वो सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद इसका खाने का जो प्रक्रिया होती है
वो इतनी बेस्ट होती है कि हम शायद अपने घर पे भी इतना अच्छा नहीं खा सकते हम। ठीक है, फिर चाय के आदी हो जाते हैं, तो हर बीमारी इंसान को लगातार बनती रहती है। जिस तरह चाय पी ली या कुछ और हैबिट हो गई। फिर मैं तो दारू वगैरह सिगरेट वगैरह कभी बचपन में खाया ही नहीं मैंने। मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता। ठीक है। ठीक है। तो जैसे आपने बोला बिल्कुल शुरू में कि आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुई थी, हम्म। तो उसके बाद आपने ऐसा नहीं सोचा कि दवाइयाँ मुझे ले लेनी चाहिए? क्यों आपने सोचा कि मुझे यहीं पर जाना चाहिए? देखो, ये तो मुझे पता है, मैं ऐसा इतना पढ़ा लिखा भी हूँ और मुझे सामाजिक ज्ञान में समाज के लिए काफ़ी काम करता हूँ मैं। तो एलोपैथिक तो सिर्फ दबाती है और उससे बीमारी ठीक नहीं होती, बल्कि साइड बीमारी एक और पैदा हो जाती है। नेचुरोपैथिक में ये बिल्कुल क्लियर करती है बॉडी को, हमारी को। इसमें जितने भी नेगेटिव वो होते हैं उनको भी ये बाहर निकालती है। कुछ ऐसा हुआ कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने के बाद कुछ आपने पत्तों का सेवन करना शुरू किया हो? क्या ऐसी चीजें हैं जो करना शुरू कर दी और बिल्कुल मतलब क्या वो समस्या बिल्कुल ठीक है? हाँ, गैस्ट्रिक की मेरी को बिल्कुल समस्या 100% खत्म है। ठीक है, वो कहते हैं कि आदमी की गैस्ट्रिक तो बनती रहती है, जैसे खाना खाते हैं, चाय पीते हैं या और भी कुछ आदतें होती है आदमी की, उसके हिसाब से नेचुरल बात है। अगर आप एलोपैथिक लोगे तो उसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। नेचुरोपैथिक में आचार्य जी ने ऐसा सिखाया था, और मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। ये मिट्टी पट्टी का है, इसमें ना कोई पैसा लगता, ना कोई दवाई होती। मिट्टी पट्टी से और सिरोधारा से मेरे को 2 सबसे ज्यादा मैंने किए हैं। उसमें आदमी 100% ठीक होता ही होता है। ये आप अपने घर में भी कर सकते हो आचार्य जी से सीख करके। ठीक है। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष देखने की चीज है, इसमें कोई सबूत की जरूरत नहीं। कोई इंसान ये कहे कि भी इससे नहीं होता, तो मैं उस दावे के साथ कह सकता हूँ आचार्य जी से सीख करके, यानी कहीं भी नेचुरोपैथी प्राकृतिक में कहीं भी ऑल इंडिया में ये अपने घर में जाकर के उसको खुद फॉलो करे, वो अपने घर में भी ठीक हो सकता है। गैस्ट्रिक की समस्या से बहुत सारी बीमारियां होती है। एक तो सर दर्द सबसे ज्यादा होता है, एक मानसिक संतुलन भी आदमी का बिगड़ जाता है, याददाश्त में भी बहुत फर्क पड़ता है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा परिचय है कि मेरा नाम है डॉक्टर रमेश चंद कालोनिया। क्वालिफिकेशन एमएससी फिजिक्स, एमटेक फिजिक्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, पीएचडी फिजिक्स, और मैं रिटायर्ड चीफ साइंटिस्ट हूँ। और मैं सीएसआईओ सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ में लगभग 32 साल जॉब किया है, और वहाँ से मैं एज ए एक्स चीफ साइंटिस्ट, उसको एडिशनल डायरेक्टर भी कहते हैं, रिटायर हुआ हूँ। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपको हुई जिसकी वजह से आज आप यहाँ पर आए? मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था पिछले 1 साल से। तो जो मैं समझ पाया कि मीठा खाने से ज़्यादा होता है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, थोड़ा कम भी करते थे। आचार्य जी के बारे में मैंने यूट्यूब पे काफ़ी कुछ वीडियो देखा। ठीक है। और थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज भी है इसके बारे में, नेचुरोपैथी इज बेस्ट टेक्निक। तो मैं परसों यहाँ 24 तारीख को लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे, भोजन किया। उसके बाद इन्होंने कुछ थेरेपी दिया हमें। ठीक है। उसमें थेरेपी में था कि मड थेरेपी है और मिट्टी का लेप है, उसमें एक्सरसाइज उन्होंने वो थोड़ा सा मुझे मसाज किया, एनीमिया दिया, इस टाइप के टेक्निक से इन्होंने किया। तो 2 दिन तक ये टेक्निक से किया, मुझे अच्छा लगा, इससे काफ़ी अच्छा। दूसरा ये तो किया ही इन्होंने, अपार्ट फ्रॉम दैट भोजन का जो यहाँ व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है। यहाँ बिल्कुल सिंपल भोजन मिलता है, जो वैदिक खेती करते हैं ये, उसके द्वारा उगाई हुई सब्जियाँ, सलाद में घी गाय का यूज करते हैं, दूध भी गाय का यूज करते हैं। जितना भी भोजन था, दही और मक्खन वगैरह सभी गाय के दूध के बनते हैं, वही इन्होंने यूज किया। ठीक है सर, ये तो बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी जो 2 दिन के अंदर ही आपके ऊपर अप्लाई की गई। लेकिन क्योंकि आज का टाइम एलोपैथी मतलब बहुत इजीली लोगों तक पहुंच जाती है, आप दवाइयां भी ले सकते थे, क्यों आपने ये चुना कि आपको आश्रम में आना चाहिए और इस तरीके से? मेरा मानना है, देखो, बीइंग ए साइंटिस्ट आई नो एवरी एलोपैथी वो डिजीज को ठीक नहीं करते हैं, वो सिम्टम को ठीक करते हैं और उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। मेरे बचपन से आदत है, मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ। एलोपैथी ओनली सर्जरी में कामयाब है, अदर ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट गुड पैथी।
तो आपको क्या लगता है आपकी ये जो एसिडिटी की समस्या आना शुरू हुई किन कारणों की वजह से बनी? कारण ये है कि जो अगेन साइंटिफिकली बोलते हैं कि मीठा जो खाने से ज़्यादा, हम्म। एज भी मेरा 70 ईयर के लगभग है, हाँ। मीठा पहले भी खाता था पर आजकल ज़्यादा खा रहा हूँ थोड़ा, तो उससे क्या हुआ, एसिडिटी बढ़ती जाती है। और मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया, अगर मैं मीठा कम करता हूँ एसिडिटी कम होता है। सेकंड थिंग, मुंह रात को कड़वा होता है, 2-3 बार उठना पड़ता है मुझे। तो इन एनी केस कुछ चीज़ें मैं खुद कंट्रोल करूँगा, मुझे पता है। कहते परहेज, जब भी कोई इलाज करते हैं तो परहेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि बिना परहेज के कुछ नहीं होता है। आप जितना मर्जी दवाई खाएं, जो मर्जी, तो परहेज आई विल डू, आई नो, जो डॉक्टर साहब बताएंगे आचार्य जी वो करूँगा। और जो भी ये मुझे पैथी, मुझे पूरा 100% विश्वास है इसमें। ठीक है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि जब भी नेचुरोपैथी में जितना भी प्राकृतिक तरीके से आप किसी भी बीमारी का इलाज करते हैं तो सिर्फ वही बीमारी ठीक नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां साथ में ठीक हो जाती हैं। बेसिकली जो मैं समझ पाया आयुर्वेदिक में 2-3 टाइप का है। तो ये एनर्जी पर काम करते हैं, जितनी भी इनका मेडिसिन है या जो भी प्राणायाम योगा कराएं, ये बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं, जिसके कारण बीमारी पैदा होता है। ठीक है। तो एलोपैथी में नो डाउट वो भी एक पैथी अच्छी है, सर्जरी वगैरह के लिए गुड, बट अदर प्रॉब्लम के लिए, सपोज सिर दर्द है, आपको जुकाम है, वो सिम्टम ठीक करते, सिर दर्द का कारण ठीक नहीं कर पाते। ये मेरा अपना विश्वास है, जो भी मैंने पढ़ा लिखा आज तक। नेचुरोपैथी और इनका जो इन्वायरमेंट है, इट इज वंडरफुल और सस्ता बहुत है। जो आचार्य जी ने बताया, 2,500 रुपये में रहना, खाना, ट्रीटमेंट, सब चीज़, कहीं भी चले जाओ नेचुरल प्रोसेस में, आपको 2,000 में कमरा भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ से बहुत बढ़िया है। आचार्य जी बहुत पॉजिटिव आदमी है, हर इंसान की कदर करते हैं, पहले पूछते हैं और साइंटिफिकली आपका जो ट्रीटमेंट करते हैं, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग ए साइंटिस्ट मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे उनसे, ये इसलिए कर रहे हैं सर, ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, इसका ये होता है। तो ये एक साइंस है और आचार्य जी को वो साइंस आती है। बहुत सी समस्याएं लेकर हम आपके पास आ रहे हैं और ये एक सबसे ज्यादा सामान्य समस्या बनी हुई है गैस और एसिडिटी की। जी जी। पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया है उनको बोलना कि मेरे गैस बनती है, मेरे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें। तो आप किस तरीके से इन समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं? वैसे देखी जाए तो पेट का जो ये गैस का बनना है, ये सब समस्याओं की जड़ है, सब रोगों की जड़ है। एक बात, इसको ठीक करने का बहुत सुपर तरीका मैं आज बता देता हूँ सब लोगों को। सबसे पहले आप रात का भोजन बंद करें। जिस व्यक्ति ने रात का भोजन बंद कर दिया, वो व्यक्ति आधे से ज्यादा गैस जो है स्वतः ठीक कर लेगा। एक बात। दूसरी बात, लगातार एनिमाले और सुबह के समय में जब आप उठते हो तो सौंफ और जीरा और मुलहटी का वमन क्रिया करें। ठीक है। वमन क्रिया करने से 50% जो है एसिड जो बना हुआ है अंदर, वो बाहर निकल जाएगा और एनिमा लेने से साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद में 9 या 10 दिन तक लगातार उपवास में रहें, जिसमें आप नारियल का पानी पी सकते हैं, आप अपनी प्रकृति के अनुकूल जूस ले सकते हैं, पत्तों का जूस ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, सब्जियों का जूस लगते हैं। एक उपाय मैं इसमें और ऐड कर देता हूं, जो मेरे अनुभव है। इसमें अगर पेट के ऊपर हर रोज गर्म ठंडा का सेक दे करके, अगर आप एलोवेरा का और हल्दी का, उसमें नीम के पत्ते मिला करके अगर एनिमा लेते हैं, बस्ती क्रिया जिसको बोलते हैं, तो इसमें जो है ये समझ लो ठीक हो जाएगा। फिर इसमें कौन सी चीज़ नहीं खाएं, तली हुई चीज़ें इसमें जहर हैं, भारी भोजन, बासी भोजन, रात का भोजन, ये इसमें जहर है। आप 1 घंटा इसमें योग का जो है, अगर आप योग जानते हैं, आजकल तो वैसे योग ही जीवन है, तो उसमें आप हल्के रूप से वज्रासन में बैठ करके नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम और हल्का हल्का कपालभाति प्राणायाम इसमें बहुत कारगर है। ठीक है। और टब स्नान भी इसमें अच्छा है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी पट्टी, एनिमा, टब स्नान इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बहुत सुपर रिजल्ट देते हैं इसमें। लेकिन सर, जितनी सारी चीजें आपने बताई हैं, मुझे मतलब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि नॉर्मली घर में लोग कर लें। तो ऐसी क्या व्यवस्था आपके पास है कि आप उन्हें बिल्कुल अपने पास बुलाकर ठीक कर सकते हैं? हाँ, मेरे पास में यहाँ सारी चीज़ हैं। इसमें सारा बढ़िया अच्छा योग है हमारे पास में, योग के अच्छे जानकार हैं। दूसरा, ये यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है। और तीसरी जो बात, एक व्यक्ति के लिए पावरफुल बनने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए जो हमारे पास में जो चीज़ है,
वो हमारा प्राकृतिक आहार है। हमारे पास में प्राकृतिक खेती होती है, गाय हैं, और गायों के पास जो व्यक्ति रह करके जो उपचार करवा लेगा तो वो तो उसके रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो ये कई चीजें हमारे पास यानी ऐसे आपके पास रहकर व्यक्ति जैसे आपने बोला कि 8 से 9 दिनों तक इन चीजों को फॉलो करता है तो जी, ठीक हो सकती है। बिल्कुल। तो क्या ये समस्या मतलब हमेशा के लिए खत्म हो सकती है? दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। एक तो मैंने बता दिया, रात का भोजन, और एक उसकी दिनचर्या बढ़िया हो, ठीक और वो है। 1 घंटा लगातार भ्रमण करे, ठीक फिर ये समझ लो वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। चलिए, उपचार तो आपने बता दिए, लेकिन एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, आखिर क्या ऐसी वजह हो रही है जिसकी वजह से हर चौथे आदमी को ये समस्या है? इसका मैं पूरी दुनिया को एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रख देता हूँ। जो गरीब व्यक्ति है उसको संतुलित भोजन मिलता नहीं, अमीर व्यक्ति अधिक खा लेता है। ठीक है। ये इसका जो है मुख्य कारण है। दूसरा इसका मुख्य कारण है तनाव में जिंदगी व्यतीत करना। हर व्यक्ति तीसरे चौथे आदमी को कहो, या मैं तो ये कहूँ कि भी 99% लोग जो है तनाव में घूम रहे हैं। तो जिंदगी में तनाव ना ले, तनाव ना अच्छी दिनचर्या रखें, बढ़िया भोजन करें, अपनी प्रकृति को देख करके भोजन ले, और प्रसन्न रहें, आनंद की जिंदगी जो है व्यतीत करें। ठीक है। एक चीज है, जैसे जिसको एसिडिटी, गैस्ट्रिक या कुछ हो रही है, मैं कोई एलोपैथी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन लोगों ने क्या कर लिया है कि कोई भी कुछ भी खाना है उससे पहले एक टैबलेट खा लेंगे, कुछ भोजन कर लिया उसके बाद में एक टैबलेट खा लेंगे। सर, ये एक जो है ना हिस्सा बन गया है दैनिक जीवन का। तो क्या लग रहा है कि बिना टैबलेट के सिर्फ इन्हीं चीजों से बैलेंस किया जा सकता है वो सब कुछ? मेरी बहन जी, बहुत सुपर बात आज आपने पूछी है। मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा, एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद में भंडार है जिसका नाम है हींग, जिसका नाम है सौंफ, जिसका नाम है मुलैठी, जिसका नाम है त्रिफला, जिसका नाम है आंवला, जिसका नाम है नारियल का पानी, जिसका नाम है पुदीना। ये इतनी चीज है हमारे पास, भंडार है आयुर्वेद के अंदर। आपको जरूरत नहीं है, आप अपना भोजन नियमित करें, अपनी दिनचर्या बढ़िया बनाएं, और ये जो चीजें मैंने बताई, आप इसमें एलोवेरा भी ले सकती हैं। बहुत बहुत जो है ना भंडार है हमारे पास में। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें आपने बताई हैं। आपके अनुभव के हिसाब से मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो हर दिन आपके पास इस बीमारी के साथ पहुंच रहे हैं? गैस एसिडिटी का तो ये पूरा भारत भरा हुआ है, और मुख्य जो है ना रोगों का जो जड़ है वो यही है। और मेरे पास में बेथा लोग हैं जी इसके, बहुत, उनको मैं गिन नहीं सकता। हर व्यक्ति फ़ोन पे भी बहुत सलाह लेते हैं, यहाँ भी आते रहते हैं, और अभी तो 1 फरवरी से लेकर के 30 नवंबर तक बहुत अधिक भीड़ रहेगी। हाँ, आपने मेरे से कुछ समय पहले बातचीत में बताया था कि कोई कैंप भी आप यहाँ लगाने वाले हैं, तो वो किस तरीके से लगाएंगे? कब से कब तक जी, लगाएंगे? अगर कोई बाहर का कैंप लगवाना चाहता है तो वो मेरे नंबरों पे संपर्क करे। और यहाँ हम महीने में 2 कैंप लगाते हैं। जो कैंप हम लगाते हैं वो 10-10 बंदों के लगाते हैं, और पहले एडवांस उसकी बुकिंग होती है, क्योंकि हमारे पास में थोड़ी सी व्यवस्था कम है, लेकिन सुंदर और सुपर व्यवस्था, ये तो आपने देख लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख चुकी हूँ यहाँ पर। ये पूरे हरियाणा का एक ऐसा सेंटर है जो गाय के गोबर से लिपा हुआ है, जो झोपड़ी, पूलों से जो बड़ी हुई झोपड़ियां हैं। और यही नहीं, यही एक ऐसा नेचुरोपैथी केंद्र है जो जंगल में है। एशिया की सबसे बड़ी झील ये भिंडावास पक्षी विहार इसके तट पे है, और यही एक ऐसा सेंटर है जिसके अंदर अपनी खुद की गाय है और खुद का प्राकृतिक आहार है। चलिए, ये बहुत अच्छी बातें आपने बता दी हैं। वीडियो में हमने सर का नंबर भी दे दिया है। कोई समस्या है, आप उनसे मिलना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।